वालेकुम सलाम। क्या हाल है मोहसिन भाई? आपके सामने ही हूँ। मैं ना कोई पुरानी बात नहीं करनी, सिवाय नहीं इस है। बात के, सिवाय इस बात के, मैं लड़का होके कह रहा हूँ ना बिल्कुल कि मेरा मैंने साथ इसीलिए दे दो। कहा कि जी जी मैं नहीं कह रहा हूँ ना कि मेरा साथ दो। मैंने इसीलिए ये कहा कि आप अपनी जगह 100% सही है। कुछ ऐसी चीजें बीच में आ गई हैं। एक तो ये छोड़े वो सबसे बातें, बड़ा जो मैं सवाल कह रहा हूँ, जो मैं सवाल कह रहा हूँ, मैं दुनिया के सामने बोल रहा हूँ कि मुझे निभाना है। एग्जैक्टली और मेरी वाइफ दुनिया के सामने और मेरे दोस्त को कह रही है मैंने नहीं निभाना। एग्जैक्टली ऐसे ही मुझे है। दुनिया कह रही है कि एक बंदा नहीं निभा सकता, ऐसा ही है। मगर बिल्कुल मुझे ऐसा इतना ही है। बिलीव है कि बड़ों की लड़ाई में बच्चे आ रहे हैं, पिस रहे हैं, आ नहीं रहे, पिस रहे हैं। और पिस रहे हैं। मुझे इतना दोनों पता है तरफ से। अंबर अकेले में मुझसे कुछ और बात कह रही होती है, मगर बिल्कुल अंबर ऐसा ही मजबूर असल है, में। अभी अपने पेरेंट्स के पास है, मगर फिर भी उसको कह रहा हूँ होश के नाखून ले। और असल उसके में कुछ बावजूद चीजें अगर कोई आके ये कह दे अंबर निभाना नहीं चाहती, तो आप लोग उस बंदे को हेट दे रहे हो। बिल्कुल ऐसा ही है। लोग तो देखिए, पहले जब आपका निकाह हुआ था एक खुशहाल बात थी, जब भी लोगों ने इतने जहर वो किया था, मुझे लगता है उन्हीं बदनीयत लोगों की नजर थी जो अल्लाह ताला ये रिश्ता इस तरह से इतनी हर्डल्स में आ गया है। सिर्फ उन्हीं लोगों की मैं कहती हूँ नजर ही लगी है। नजर ये तो सबको नजर आ रहा है कि नजर लगी है। खुश थे आप दोनों, बर्थडे में आप उसकी आए थे, काफी अच्छा सबको लगा था, आप दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे। लेकिन बीच में कुछ चीजें ऐसी आई हैं, और वल्लाह आलम बिल गैब किधर से आई है ये तो अल्लाह बेहतर जानता है। मैं तो इस बात का फैसला भी नहीं बता रही हूँ अभी कि कहाँ से हल की तरफ आए। हल ये है हल कि मैं अगर आपको सच बात अंबर बताऊं, निभाना चाहती है ना, हाँ वो नहीं अगर चाहती, अंबर वो निभाना इस चाहती, वो नहीं चाहती, और उन्होंने साफ ये बात क्लियर कर दिया है कि वो नहीं चाहती हैं। तो अगर वो नहीं चाहती हैं, और अगर ऐसा है, तो मेरा आपको सजेशन पर्सनली ये है कि आप एक दफा उनसे, मतलब फिर आपको जिंदगी में कभी ये रिग्रेट नहीं रहेगा कि आपने उनको फेस नहीं किया या आपने अपनी आखिरी हद तक कोशिश नहीं की। आप हैदराबाद लाजमी जाइएगा अपने रिश्ते के लिए, बगैर किसी ये देखिए कि वहाँ क्या होता है क्या नहीं, सिर्फ अपने रिश्ते के लिए वहां जरूर जाइएगा। और मुझे ऐसा लगता है कि जब इंसान दूर होता है तो बात बहुत डिफरेंट होती है, बहुत ही ज्यादा। मैं भी लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हूँ, मैंने आपको बताया था अभी मेरी शादी हुई, मेरे हस्बैंड अमेरिका होते हैं। 10,000 ऐसी चीजें होती है जो हम प्रैक्टिकली एक दूसरे के साथ रहते हुए थे तो वो चीज बहुत डिफरेंट थी, अब वो दूर चले गए हैं तो वो चीज बहुत डिफरेंट। तो मेरा कहना ये है कि मुझे लगता है कि मुझे पता नहीं क्यों मेरा दिल ये बात कहता है कि कहीं ना कहीं एक बार अगर अंबर आपको फेस कर लेना तो ये चीजें बहुत डिफरेंट हो जाएंगी, बहुत डिफरेंट हो जाएंगी। तो मेरी दिली ख्वाहिश है ये कि आप जाएं जरूर, और आप किसी के लिए नहीं जाएं और किसी के लिए वो चीज ना करें, लेकिन एटलीस्ट अपना रिश्ता बचाने के लिए आप जरूर 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 एक चक्कर हैदराबाद का लगाएं। ये वो आखिरी कील होगी जो आप ठोकेंगे मर्द होते हुए। और अल्लाह ताला ठोकना, और वो चीज मुझसे बात वो तो करे, मुझसे बात तो करे। बात वो क्यों नहीं कर रही है? क्योंकि अल्लाह माफ करे इतने सर्कमस्टेंसेस वर्स्ट हो गए आप लोगों। जी ने जो भी कहा वो उनका मौका था। किसी ने कहा है कि अंबर की बहन लाइव देख रही हैं। अगर गुड़ियाबाजी आप देख रही हैं तो ज्वाइन करें जरा, अगर ज्वाइन नहीं कर सकती हाँ, तो मुझसे एक दफा कांटेक्ट कर लें आप। हाँ बिल्कुल, आप ये भी कर सकते हैं कि आप उनकी पर मुझे अच्छे से इल्म है उनकी फैमिली में भी अभी कोई नहीं उठाएगा आपकी कॉल, बट स्टिल ये बात करना कि आप नहीं, लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि हाँ आप एक दफा जरूर जाएं, हैदराबाद जरूर जाएं बिना किसी खौफ के। वो लोग ऐसे नहीं है कि वो आपसे बदतमीजी करके या कोई इंसल्ट करके घर से निकालेंगे, नेवर। मैं नहीं समझती कि वो लोग ऐसे हैं, वो लोग अपनी इज्जत के लिए ऐसा नहीं करेंगे। तो आपको ये जरूर करना चाहिए कि आप जरूर जाएं। और सबसे बड़ी बात तो मुझे ये समझ में नहीं आती, तरह हक दिया है कि आप अपनी बीवी से जैसे चाहे मिल सकते हैं, आप उसका हाथ पकड़ के उसको वहां से ले आए तो भी आपको कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि वो आपकी बीवी है। अल्लाह ताला ने आप दोनों का ये रिश्ता, कोई ये खेल जाके उसी हक से उससे मिले कि वो मेरी बीवी है, वो कोई फियांसी नहीं है, वो आपकी बेटी अब नहीं रही है। इस बात को अंबर पहले समझे तो सही इस बात को।
समझ से बाहर है। उनको वो समझे ना समझे, लेकिन आप इस हक से जाएं और उनके पास जाएं, उनके पेरेंट्स को भी ये हक बताएं कि आपने उनका निकाह किया था, मैं उनको ले जाके, मैं उसके साथ भाग के मैंने निकाह नहीं किया है, हम दोनों की लव मैरिज भी नहीं है, आप ही लोगों ने ये निकाह करवाया है। और सब बैठे थे बड़े और पूरी दुनिया ने देखा, सब बहुत खुश थे। तो जब खुश थे और खुशी खुशी ये रिश्ता बदला है, तो इस रिश्ते की नौयत को भी उसी तरह से जाने। वो आपकी बीवी है, आपका पूरा हक है, आप उनसे मिल। कल यहाँ से जाते वक्त आखिरी अल्फाज मुझे बोल के गया, चला हैदराबाद चला। लेकिन आप अकेले जाइएगा प्लीज। क्या जाऊं, क्या करने जाऊं? आप एक दफा, मेरी बात मैं जानती हूँ, आप जैसे कह रहे हैं ना, आप सही कह रहे हैं। पता है मसला भी तो, अगर ऐसा है तो मसला भी तो ये है कि आसपास भी तो फिर सारे वही है ना। अगर उस तरह से देखा जाए तो, न्यूट्रल होके देखा जाए तो ऑब्वियसली वो अपने घर में है, उनके पेरेंट्स भी हैं, उनके बहन भाई भी हैं, सब उनके आसपास, मतलब जितने भी लोग हैं सब उनके साथ हैं। मैं क्या हूँ? मेरा क्या कैरेक्टर है? वही ना कि मेरा क्या कैरेक्टर है? आपका कैरेक्टर सबसे इम्पोर्टेंट है, देखा जाए तो आपका कैरेक्टर सबसे इम्पोर्टेंट है। लेकिन क्योंकि पेरेंट्स ये कह लें कि हैदराबाद जाकर जब वो वापस आएंगे फिर मामला वैसे ही हो जाएगा भाई। हाँ ये बात ठीक है, लेकिन मैं ये नहीं कह रही हैदराबाद जाके वापस आ जाएंगे। देखिए जिस तरह कल अंबर ने लाइव आके सबको ऑलरेडी ये चीज वो कन्वे कर चुकी है कि वो अब ये रिश्ता नहीं, अल्लाह ना करे कि इस तरह से ये रिश्ता नहीं चलना है और ये नहीं है वैसे नहीं। तो सिर्फ बात सिर्फ इतनी सी ही है कि भाई जब उनकी तरफ से कुछ नहीं बचा तो एटलीस्ट मैं ये चाहूंगी कि मियाँ बीवी बैठ के 2 मिनट भी अगर बात कर लेंगे ना, तो वो चीज बहुत डिफरेंट होती है, बहुत ज्यादा डिफरेंट होती है। बजाय उसको और वर्ष करने के, बजाय और लोगों को मौका देने के कि आप ये कर लें। सबसे पहले तो मोहसिन भाई मैं एक और बात आपको बताऊं, आप सब से चल रही है, अब कोई चुप नहीं कर पा रहा था, प्यार से समझाया, गुस्से से समझाया, खाना नहीं खाया, घर छोड़ के चला गया था, हर चीज करके देख ली। एंड पे आखिरी ऑप्शन क्या होती है मर्द के पास? मुझे आप जवाब दें, हाँ या ना में। मेरे पास ये होती है कि जब ना कोई इधर से सुन रहा है ना कोई उधर से सुन रहा है, तो मैं तो पता है आपकी तरफ से बोल भी इसलिए नहीं पा रही हूँ क्योंकि आप तो एंड तक ये रिक्वेस्ट करना है कि रिश्ता बचा ले, रिश्ता बचा ले। मर्द के पास आखिरी ऑप्शन क्या है? मर्द के पास आखिरी ऑप्शन ये है, आपकी मेरी तरफ से तो यही ऑप्शन होगा कि लीव इट, मतलब इसको छोड़ दें, अपने हाल पर छोड़ दें, मतलब कुछ अर्से के लिए छोड़। यही मेरी तरफ से आखिरी ऑप्शन पता क्या थी? कि मैं अपनी बीवी को अलग कर लूं। अलग कर मेरी बीवी को ये ऑप्शन भी समझ में नहीं आ रही। अच्छा ये ऑप्शन भी समझ में नहीं आ रही है। क्या बैठा हूँ, ओ बहना मेरी गाड़ी है कोई 14-15 लाख की, मैं चाह रहा था मैं वो बेच के चला जाऊं दुबई, मैं इसको दुबई ले जाऊं। यार मैं इधर लाइव में बोल रहा हूँ, मेरे माँ बाप ने मुझे इजाजत दी है, अपनी बीवी को और अपने आप को देख ले, संभाल ले। मेरे माँ बाप ने मुझे ये बात बोली है, क्या मैं अब लाइव लेके आऊं उनको ये बुलवाने के लिए? नहीं। माँ बाप के सर की कसम, मैंने अभी तक आंटी की भी पूरी लाइव नहीं देखी, कल आधी देखी है। जितना मैं सुन पाया, जितनी मेरे में सुनने की हिम्मत थी, वहां तक सुना। पर जब अंबर बीच में इन्वॉल्व हुई लाइव के, मैं वहां से निकल आया था। क्योंकि मेरा हक, मेरा जोर किसी पे भी नहीं चल सकता। नहीं चल सकता, बिल्कुल ऐसे। मैं जो कर सकता हूँ अपनी बीवी के लिए कर सकता हूँ। मैं किसी के माँ बाप को रूल नहीं कर सकता, मैं अपने पेरेंट्स को रूल नहीं कर सकता, मैं अपनी बीवी को जरूर रूल कर सकता हूँ। असल में यही बात है कि आपकी बीवी अकेले रूल नहीं होना चाहती। बात सारी यही है कि आपकी बीवी अकेले इस चीज को, इस रिश्ते को नहीं ले रही है, वो एक पूरे घराने के प्लेटफॉर्म पे इस चीज को ले रही हैं। इसीलिए वो बेचारी, मैं कहूंगी, मुझे समझ में नहीं, वो भी पिस रही है।